बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है? पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में सीडी रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105 नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? हम लोग इनकम की बात करते हैं। बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक, जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा, उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है, HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर, लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया? क्या लालू यादव ने नहीं किया? यही बात आज आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए कि भाई, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हर साल बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है, और 1990 से ये आंकड़ा लिख लीजिए, RBI का आंकड़ा अभी चेक करा लीजिएगा पूछने से पहले। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, जो बिहार का पैसा है। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को सीडी रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। आज पूरे दिन मिल के आप खाली यही पूछिए, आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुला लीजिए, अगर वो बता दे कि भाई सीडी रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम ये काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है। भाई देश के स्तर पर आप निर्मला सीतारामन जी से सवाल पूछती हैं कि सीडी रेशियो 74 हो गया है, बैंकों में स्ट्रेस है, पूछते हैं ना आप लोग, वो जवाब दे रही हैं। बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए, उसको पूछिए भाई अभी तुम्हारा सीडी रेशियो क्या है। बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमिटी है जिसका काम है कि इसको देखे हर महीने कि सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे। मुख्यमंत्री भी उस बैठकों में जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं खड़ा होकर भाषण देते हैं, भाई बैंक वाले तुम लोग लोन नहीं दे रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुधारिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का बात यहाँ पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, CO, BDO, डॉक्टर, टीचर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि बैंक के लोन तब देंगे जब उनके लिए आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तब तो वो करेंगे। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। मैं सारण में था, कैनरा बैंक के RM और DM मिले वहाँ। मैंने पूछा भाई कैनरा बैंक के लिए बिहार कितना बड़ा मार्केट है? बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है। हमने बोला क्रेडिट के लिए या डिपॉजिट के लिए? कहता सर अभी तो डिपॉजिट के लिए है, आप जैसे लोग आ जाए तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लोन भी दें। यहाँ लोन देने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात कोई नहीं सुनता है, दरोगा भाई अगर नहीं सुन रहा है तो सीडी रेशियो 40 क्यों है? तो और सुनिए एक बात, चूंकि आपका हम इसी लात पहले आए हैं कि आपके पास दिन भर आपका कार्यक्रम है, लालू यादव के लड़के आएंगे यहाँ, लालू जी आए तो उनसे भी पूछिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, और ये मेरे कहने पर मत पूछिए, अपने टीम से रिसर्च करा लीजिए, लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 36%। लालू जी जब तक रहे मुख्यमंत्री तो वो घट के हो गया 18.5%। 18.5%। बैंक पैसा तो यहाँ ले रहे हैं, लेकिन लालू जी की इतना जंगल राज हुआ कि डर के मारे वो सब पैसा बाहर चला गया। नीतीश जी के सारे सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन के बाद वो 18 बढ़ के 40 हुआ। लेकिन मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक RBI का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर CD रेशियो होता
तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाज़ा लगाइए उससे कितने ज़्यादा घर बनते, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती, कितनी दुकानें खुलती, कितने लोग छोटे व्यापार करते। उससे यहाँ रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। इसलिए हम लोग का पहला जो बजुका है वो ये है कि 6 महीना में CD रेशियो को इंक्रीमेंटल बेसिस पर 70 जरूर कर देंगे। और वो इतना बड़ा टेढ़ा काम नहीं है।